बहुत समय पहले की बात है। एक राजा बड़ा दानी और प्रतापी था। वह अपने राज्य में राज करता था। वह गुरु बृहस्पति भगवान को बहुत मानता था, इसलिए वह हर बृहस्पति को व्रत रखता था और वह दीन दुखियों की मदद करता था, गरीब लोगों को दान देता था और इससे उसे बहुत पुण्य मिलता था। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य का काम करती थी। वह यह सब बातों में विश्वास नहीं करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी यह सब करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा जंगल में शिकार के लिए घर से गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव ऋषि मुनि साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे ऋषि मुनि महाराज, मैं इस धन से परेशान हो गई हूँ और मैं दान और पुण्य को करते करते तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। इतना सुनकर साधु बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो कहने लगे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र और अजीब सी बातें करती हो। संतान और धन से कोई दुखी कैसे हो सकता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, गरीबों में दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और अस्पताल बनवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करो, जिससे तुम्हें दोनों लोग सुधर जाएं। परंतु साधु की इस बातों से रानी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जो मैं लोगों में बांटती फिरूं और मैं दान देती रहूं, जिसे संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। जैसा जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें वैसे वैसे ही करना होगा। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को धोना और अपने पति को कहना कि वह हजामत बनाने को जाए और भोजन में मांस मदिरा का पान करना, धोबी कपड़े से धुलवाना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार तुम करो, तुम्हारा धन निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति भगवान जो आए थे वह अंतर्ध्यान हो गए। साधु महाराज के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पति वार ही वैसे वैसे काम किए। उनकी सारी संपत्ति, धन सब नष्ट हो गया। राजा का परिवार दाने दाने को तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे शहर को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा मोटा काम तो नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे शहर चले गए। पास के शहर में उन्होंने जंगल से लकड़ियाँ काटकर और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के जाते ही रानी और उसकी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से यह कहकर उससे अपनी बड़ी बहन के पास भेजा कि वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हम लोगों का हो जाए। दासी रानी की आज्ञा मानकर उनकी बड़ी बहन के पास चली गई। जब दासी उनकी बड़ी बहन के यहाँ पहुंची तो उस समय रानी की बहन भगवान की पूजा कर रही थी। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन कोई उत्तर नहीं दी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही उदास हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। दासी वापस आकर रानी
को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग को भी बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उससे तो बात ही नहीं की, इससे उसको बहुत दुख पहुंचा होगा, उदास हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर तो आई थी, परंतु जब तक मैं कथा पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं ना तो उठती हूँ और ना ही किसी से बात करती हूँ, इसलिए मैं नहीं बात की। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, दीदी क्या छुपाऊं, मेरे घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है और ना ही धन है। ऐसा कहते रानी की आंख भर आई और वह रोने लगी। मैं और मेरी दासी पिछले 7 दिनों से भूखे हैं। यह पूरी बात रानी ने अपनी दीदी को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बोलने पर उसने अपने दासी को अंदर देखने को कहा तो वहाँ सचमुच अनाज से भरा एक बोरा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना हमें व्रत करना चाहिए। इसलिए आप अपनी दीदी से इस व्रत की कथा और विधि पूछ लीजिए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने के दाल और गुड़, मुनक्के, केले की जड़ में अर्पित करके दीपक जलाएं। व्रत कथा सुनने और पीला भोजन करो, इससे भगवान विष्णु बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट आई। अगले बार जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। रानी ने दासी से चना, गुड़ और मुनक्का मंगवाया। फिर दोनों ने पूजन किया, श्रद्धा से किया और केलों के जड़ में ये सब अर्पित कर दिया, क्योंकि उन्होंने तो बृहस्पति देव के व्रत तो कर लिया था, लेकिन उनके पास भोजन नहीं था। बृहस्पति देव के व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर वहां आए और उन्हें पुकारे। जब दासी बाहर आकर देखी तो बाहर एक अनजान व्यक्ति 2 थालों में पीला भोजन लेकर खड़ा था और उन्हें दे दिया। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर दोनों आनंद से भोजन ग्रहण किए। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत करती और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो महारानी, आप पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी और विश्वास नहीं करती थी। लोगों में दान पुण्य करने से, पूजन पाठ करने से आपको धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सभी धन नष्ट हो गए और अब जब हमें इतने कष्टों के बाद बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस्य होने लगा। महारानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद तो यह धन मिला है महारानी जी, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, शुभ काम करना चाहिए। इससे आपके कुल की यश बढ़ेगी, स्वर्ग जाने की प्राप्ति होगी, पितृदोष मिटेगा। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगती है। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा और वह हर बृहस्पतिवार को पूजन करती थी और भगवान बृहस्पति देव की आरती करने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करती थी। इसी प्रकार वह अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगी।